हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की आपकी जो ईवीएस की किताब है, पर्यावरण अध्ययन की किताब है, उसका आज चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं वाह, है ना। 7वां अध्याय हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? खिड़की से। किससे? खिड़की से। तो हम यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 नंबर से जो हमने स्टार्ट करा है, ओमना का सफ़र। ठीक है, तो जो ओमना जो नाम की लड़की थी, वो जो सफ़र चल रहा है, हम इनको 3 पार्टों में यहाँ पर ईवीएस की जो बुक है आपकी पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी में 3 पार्टों तक कंटिन्यू चल रहा है वो। ठीक है, कल वो जहाँ तक चली थी उसके बाद से चैप्टर बदल जरूर जाएगा, पर चैप्टर की कहानी वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो आपको याद रखना है कि हम 3 चैप्टर एक से पढ़ रहे हैं, बीच में चैप्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ेगा। तो खिड़की से। तो अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुल गई। अभी हमने जो पढ़ा था वो 16 मई का पढ़ा था और आज कौन सा पढ़ रहे हैं हम? 17 मई का। ठीक, प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। कहाँ हैं? गोवा राज्य में हैं। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और पानी की बोतलें भी भर ली। ठीक है, क्योंकि वहाँ पानी खत्म हो गया था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे छोटे तालाब दिखाई दे रहे हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं है कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है। अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। अहमदाबाद की तरह कैसी नहीं है? गर्म नहीं है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिलों, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से, रेलवे फाटक के नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यह, कितना खतरनाक है यह। ठीक है, जब भी फाटक बंद हो आप लोगों को नहीं जाना है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो जाएं तो उनको भी आपको एडवाइस देना है कि ऐसा नहीं करना है, वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट है आगे कि कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेनें इतनी तेज़ी से चल रही थी। ठीक है, इतनी तेज़ी से चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ ही हुई। अब आता है उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नज़ारे देखे उसमें क्या अंतर है। पहले दिन उसने जो खिड़की में से देखा था तो उसमें अलग था नज़ारा। ठीक है, अब क्या है? उस दिन उसने देखा था तो वहाँ से क्या हो रहा था? पहाड़ी से मैदान में दिख रहे थे, हरियाली। तो उस दिन उसने जो देखा था तो क्या था कि ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर से जो नज़ारा देखा उसमें क्या अंतर है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि ओमना ने पहले दिन खिड़की से बाहरी सूखे भूरे मैदान देखे, जबकि दूसरे दिन चारों ओर हरियाली तथा पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ देखी। तो आप इसमें आंसर लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे। ठीक है, कौन कौन से वाहन देखे? तो उसने देखा था आपका ट्रक। क्या देखा उसने? ट्रक देखा। ठीक है, ट्रक के बाद उसने बस देखी, फिर कार देखी, फिर ऑटो, है ना, ऑटो, फिर मोटरसाइकिल। कौन सी? मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल के बाद स्कूटर, है ना, आदि। ये सब उसने चीज़ें देखी। फिर आता है कि इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था। शोर और धुआं क्यों हो रहा था बताओ। तो ज़्यादातर लोग गाड़ियों का इंजन बंद नहीं करते, है ना। इंजन क्या नहीं करते लोग? इंजन बंद नहीं करते। यही कारण है कि धुआं बहुत हो रहा था। अगला क्वेश्चन आता है उसके बाद कि वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, चर्चा करो। तो हम क्या कर सकते हैं शोरों को और पेट्रोल बचत करने के लिए? तो हम लाल बत्ती पर हम क्या कर सकते हैं? हम लाल बत्ती पर
वाहनों वाहनों को बंद, है ना, क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है चर्चा करो। क्या आता है फिर आता है चर्चा करो। तो चर्चा में क्या लिखा है कि कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, आपको ये बताना है। तो हाँ, उत्तर में आप क्या लिख सकते हो कि ऐसा जो लोग करते हैं उनसे नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए क्योंकि जीवन अनमोल है। क्या है? जीवन अनमोल है। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई, है ना, खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन, उसने क्या देखा, अंदाज़ा लगाना है आपको, क्या देखा होगा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहिए की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थीं और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं देख पाए। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना हुआ था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने से ज़्यादा मज़ा है। फिर क्वेश्चन आता है कि तुमने पुल देखे हैं, कहाँ देखे। क्या तुमने पुल देखे, कहाँ देखे? तो हाँ देखे हैं, हाँ देखे, कहाँ देखे, नदी, है ना, नदी के ऊपर। कहाँ देखे? नदी के ऊपर देखे। फिर क्वेश्चन आता है उसके बाद कि क्या तुम कभी किसी पुल के ऊपर से गुजरे। क्या तुम कभी किसी भी पुल के ऊपर से गुजरे और कहाँ गुजरे? तो हाँ, नानी के घर जाते समय। तो आप लिखना हाँ हाँ नाना के घर जाते समय, है ना, घर जाते समय हम कहाँ से गुजरे, हम उसके वहाँ पुल के ऊपर से गुजरे। ठीक, उसके बाद आता है पुल किस पर बना था। तो पुल किसके ऊपर बना था? तो पुल बना था नदी के ऊपर। काय पे बना था? नदी के ऊपर बना था। फिर क्वेश्चन आता है अगला, तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई देता है। तो पुल के नीचे सिर्फ क्या मिलता है हमें? पानी ही पानी मिलता है। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं। तो पुल नदी तथा ऊपर खावड़ स्थानों व गहरी खाइयों को सरलता पूर्वक पार करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए बनाए जाते हैं? पुल बनाए जाते हैं कि जो पुल होते हैं, जो नदियाँ तथा ऊपर खावड़ स्थानों व गहरी खाइयों को आप उसको आसानी से पार कर जाओ, है ना, दूसरी साइड चले जाओ। फिर उसके बाद आता है कि पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया, थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग से गुजर रहे थे, पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले ही तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। तो क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, क्या आता है, क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो, तुम्हें कैसा लगा। तो आपको अपना अनुभव बताना है कि आप गुजरे हो क्या। तो आप कहोगे कि हाँ हम गुजरे हैं, तो हमें कैसा अनुभव लगता है। तो आपको बहुत मज़ा आता है। क्या सा आता है? आपको अंधेरा लगता है या डर लगता है, जो भी। फिर क्वेश्चन आता है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंगें और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो जो गोवा से केरल तक जो रास्ता है वो पथरीला है। कैसा है रास्ता? कैसा है रास्ता? पथरीला है, पथरीला है।
है ना, पथरीला है तथा कई नदियां भी बहती हैं। और क्या करती हैं, बहुत सारी नदियां भी बहती हैं। उनको पार करने के लिए पुलों का और सुरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कि ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसके चित्र कॉपी में बनाओ। ठीक है, आपको चित्र बनाना है। कल्पना करो कि अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदी कैसे पार कर सकती थी। ठीक है, तो आपको ये अपनी भाषा में लिखना है। तो अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ट्रेन पहाड़ और नदियों पर पार नहीं कर पाती। पार कैसे कर पाती बताओ, कि तैर के जाती। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका अगला, 17 मई की अभी बात ही चल रही है। अब आता है दोपहर। दोपहर हो गई है, हमने उदीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे, वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर थे, बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। अब बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच स्टेशन पर उतर गए, कुछ और लोग चढ़े भी हैं। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहीं उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। क्वेश्चन आता है, तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? कौन सी भाषा बोलते हो आप? तो अपनी मातृभाषा बोलते हो। कौन सी भाषा? मातृभाषा। आप मातृभाषा बोलते हो। फिर क्वेश्चन आता है, गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी पता करो और सूची में कॉपी बनाओ। कौन कौन से राज्यों से होकर वो गुजरी? तो आप किस किस से होकर गुजरी वो, तो लिख दो गुजरात, है ना, गुजरात के बाद लिख दो महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। फिर गोवा के बाद कर्नाटक, है ना, कर्नाटक के बाद केरल। ये सब होके वो गुजरी। फिर आता है कि क्या तुमने नारियल पानी पिया है, कैसा लगा, चर्चा करो। नारियल पानी कैसा लगा? तो हाँ, मैंने नारियल पानी पिया है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आता है कि नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ और उस पर चर्चा करो। ठीक है, तो नारियल का पेड़ का चित्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है कि पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं। जैसे कि मलयालम, तो मलयालम जो होती है वो कहाँ बोली जाती है? वो केरल में बोली जाती है। तो यहाँ लिख लेना केरल, है ना, केरल। फिर कोंकणी गोवा में बोली जाती है। कौन सी? गोवा में बोली जाती है कोंकणी। फिर उसके बाद आता है मराठी, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आता है गुजराती, तो गुजरात में, गुजरात। और कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में बोली जाती है। फिर आता है उसके बाद, अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्याम भी आ जाएगा। वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम मलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अमुम्मा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मुमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तुम्हें क्वेश्चन आता है कि तुम्हें क्या क्या कहकर बुलाते हैं? माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बहन जो होती है उनको क्या कहकर बुलाते हैं? तो मौसी कहते हैं हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी मौसी कहते होंगे। ठीक है, माँ की माँ को क्या कहते हैं आप? तो नानी कहते होंगे आप, और कुछ कहते हो, है ना। फिर उसके बाद पिताजी की बहन को अपन बुआ कहते हैं, है ना, बुआ कहते हैं ना। फिर दादी की माँ को क्या कहते हैं? तो पिताजी की माँ को क्या कहते हैं? तो दादी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया बहुत ही आसानी से। हमने बहुत ही डीपली पढ़ा, बहुत स्लो पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने सारे क्वेश्चनों के देखे, है ना, क्वेश्चनों के शब्दों के मतलब ढूंढे, बहुत आसानी से हमने यहाँ पर पढ़ ली। आई होप ये वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।